माय लर्नड फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश शर्मा, एडवोकेट सोनीपत, नो द लॉ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय हमारा अचल संपत्ति या जायदाद खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस चीज से हमें नुकसान हो सकता है और हमारे न्यायालयों द्वारा क्या निर्णय दिए गए हैं, क्या हमारी खरीदार की ड्यूटी कर्तव्य बनता है। दोस्तों, आज के युग में अचल संपत्ति की कीमत बहुत ऊंची हो गई है और मनुष्य से मुश्किल से पूरी जिंदगी में मकान या कोई रोजगार से संबंधित भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, यदि हमने उस पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट नहीं किया तो हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि हमें कोई भी जायदाद खरीदने से पहले उसको सोच समझकर और पूरी जानकारियां प्राप्त करने के उपरांत ही उसको खरीद करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी जायदाद को खरीदने से पहले आप उसका पिछले 30 साल का रिकॉर्ड राजस्व अधिकारी के कार्यालय से या जो है नगर निगम के या नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय से उनका तस्दीक कर सकते हैं और जो भी पिछले खरीदार हैं उनकी जो बिक्री पत्र हैं उनकी तस्दीक करके और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मिलान करके उनके हिस्से आदि की जांच करके उनके कब्जे की जांच करके किसी अन्य व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट या तो उसमें नहीं है, इस तरह की जांच करके अड़ोस पड़ोस के या गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त करके कहीं उनका पारिवारिक विवाद तो नहीं है या किसी बैंक वगैरह का लोन तो नहीं है, इन सभी बिंदुओं की जांच करके तभी आप भूमि को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार बिक्री पत्र एग्जीक्यूट हो जाता है, हिस्से से ज़्यादा हो जाता है, एक व्यक्ति अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच जाता है तो उसमें भी विवाद पैदा हो जाता है और यह निर्धारित कानून है कि जो सबसे आखिरी खरीदार होता है वह उसको जिम्मेदार होता है। उसका हिस्सा यदि वह रजिस्ट्री करवा लेता है हिस्से से अधिक की तो उसको उसकी रजिस्ट्री अपास्त हो जाती है, क्योंकि जो बेचने वाला है वह तो आपको मीठा बोलकर लोभ लालच देकर आपको हिस्से से ज्यादा जमीन बेचकर चला जाएगा, पैसे लेकर चला जाएगा और आपकी सारी उम्र की कमाई को खराब कर देगा और आपके जो है चिंता का विषय रहेगा और पूर्ण उम्र आपकी मुकदमेबाजी में नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपने कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसकी पूर्ण जांच पड़ताल किसी लैंड सर्वेयर से या किसी विद्वान वकील से उसके मलकियत के प्रश्न को व अन्य प्रश्नों को उनसे हल करवाकर उनसे जांच करवाकर तभी आपने खरीदनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर हमारे उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं मैं उनका वर्णन आपके सम्मुख करूंगा। 2007 वॉल्यूम 5 रिसेंट सिविल रिपोर्ट्स पेज 280, केस टाइटल मोहिदीन साहिब वर्सेस अमीना बी एंड अदर्स, डिसाइडेड ऑन 18/12/2006, जो AIR 2007 मैड्रास पेज 133 पर भी वर्णित है, जिसमें यह कहा गया है कि मुश्तरी होशियारबाज का मतलब है कि खरीदार को सचेत रहना आवश्यक है। उसकी लायबिलिटी है, बेचने वाला तो कुछ भी झूठ बोलकर बेच देगा, लेकिन जिम्मेदारी खरीद करने वाले की है, अन्य किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी ना है। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 1658, R.K. मोहम्मद उबैदुल्ला एंड अदर्स वर्सेस हाजी C. अब्दुल
वाहिब डिसीज थ्रो ए लॉज एंड अदर्स के मुकदमा में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि कोई भी जायदाद संपत्ति खरीद करने से पहले उसके मलकियत के प्रश्न को, वह उसके कब्जे के प्रश्न को, वह किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, इन सभी की जांच पड़ताल करने के उपरांत, क्योंकि यह जांच पड़ताल आसपास के लोगों से, उस गांव के लोगों से या जो नगर पालिकाओं से, वह राजस्व कार्यालय से या न्यायालयों से होकर आप जब संपत्ति के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर लेंगे और उसमें वह पाक साफ पाई जाती है, तो आपकी खरीदारी में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होगा। दोस्तों, कोई भी संपत्ति लेने से पहले बैंक लोन, जो आजकल लोग बड़ी सतर्कता से बेईमानी पूर्वक ले लेते हैं और इसका रिकॉर्ड रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर जो है उसमें रपट नहीं डलवाते हैं, उसका इंदराज नहीं होता है। इसलिए विशेष तौर पर बैंक लोन की भी जो है पूर्ण जानकारी आपने लेनी चाहिए। और जब भी कोई जो इकरार होता है तो इन सभी विषयों पर, इन शर्तों को पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से लिखा होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा AIR 2008 पंजाब 194 पेज पर श्रीमती रामाश्री वर्सेस राकेश चंद व अन्य तथा 2008 वॉल्यूम 4 रिसेंट सिविल रिपोर्ट्स पेज 335 पर भी यही दर्ज किया है कि वेंडी एज टू बी विजिलेंट। बेचने वाला तो ताजमहल भी बेच सकता है, बेचने वाला लोकसभा भी बेच सकता है, बेचने वाला किसी अन्य चीज को बेच सकता है, लेकिन आपने सचेत पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसकी पूर्ण गहराई से जांच करके तभी उसको चीज को खरीदने का सौदा करना चाहिए, वरना आपको सारी उम्र पछताना पड़ सकता है और आपके जो है ना पूरा जीवन मुकदमेबाजी और न्यायालयों के चक्कर काटने में लगे रहेंगे। इसलिए दोस्तों, पूर्ण जो है जानकारी के उपरांत ही कोई अचल संपत्ति आप खरीद करें। इसी विषय पर 1996 वॉल्यूम 2 रिसेंट रेवेन्यू रिपोर्ट्स पेज 741 जागीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी यही कहा है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसके टाइटल की, उसके मलकियत के प्रश्न की पूर्ण जांच की जानी अति आवश्यक है। यही बात 1995 लाहौर लॉ टाइम्स पेज 46 केस टाइटल वजीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही कहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके बारे में उसके राइटफुल ऑनर की संपूर्ण तस्दीक जो है करनी होती है, जो रिकॉर्ड में 30 साल पीछे जाकर वहां से आपने उठाकर बीच में जितने भी लोगों को उन्होंने जमीन बेची है सभी के टाइटल की जांच करते हुए और वर्तमान तक आपने आना है, और वर्तमान तक कोई डिफेक्ट न पाने पर आप जो है ना उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। इसी प्रकार 2008-2 रिसेंट सिविल रिपोर्ट्स पेज 417 पर जो है खरीदार की क्या करते हुए है इस बारे में विस्तृत निर्णय दिया गया है। इसके अलावा 2001-2 पंजाब लॉ जर्नल पेज 302 पर भी जो है केस टाइटल है साधु सिंह वर्सेस भजन सिंह, इसमें भी यही कहा गया है कि खरीदार को जो है अपनी संपत्ति खरीदने से पहले संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इंक्वायरी अपने आप या किसी एक्सपर्ट द्वारा करवाकर तभी जमीन को परचेज करना चाहिए, ताकि आपको आपकी कमाई को और आपकी जायदाद को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके भविष्य का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आज का बिंदु यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आशा है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।